हेलो एवरीवन, आज है 11 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 140 रुपये के आसपास का शेयर है और इसके जो रिजल्ट्स आए वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो जो असर देखने को मिलेगा इसके नतीजे का वो आपको मंडे को देखने को मिलेगा और डिविडेंड भी अनाउंस करा है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 142 रुपीज़ का शेयर है। आज कोई गिरावट, मतलब कल यहाँ पर कोई उतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली नहीं थी। एक महीने में देखो तो एक तेज़ी आई थी, ठीक ठीक है, लेकिन ऑलरेडी गिरावट शुरू हो चुकी थी। और अभी जिस तरीके के नंबर्स आए हैं मैं तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे था कि थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा। और पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो बेहतरीन रफ्तार है, पैसा डबल करके दिया है इसने। और लंबे समय से अगर आप देखो तो ये अटका हुआ था, ठीक है, 140 और 160 रुपए की रेंज में। लेकिन अगर ये 140 रुपए का लेवल, 135 से 140 रुपए का लेवल अगर ये तोड़ देता है तो नीचे और फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। हालांकि इनिशियल लेवल पर 135 रुपए का टारगेट नज़र ज़रूर आता है और अगर ये सस्टेन हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो ये डाउन साइड और फर्दर गहरा सकती है। बस ये है कि ये जो लेवल 135 से 140 का, वहाँ पर कहीं ना कहीं दोबारा सपोर्ट मिलना चाहिए। और 160 रुपये का लेवल जो है वो टेम्पररी तौर पर रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। इस बैंक ने हाल फिलहाल में डिविडेंड अनाउंस करा है 3 रुपये 60 पैसे का। और जहाँ तक रेवेन्यू देखोगे तो अच्छे हैं, ठीक है, 31,055 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू रहे, जो इससे पहले के क्वार्टर में अगर आप देखो तो 29,135 करोड़ के थे। तो डेफिनेटली तेज़ी है। इवन पिछले साल के 27,275 करोड़ से भी अच्छा ही रहा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू अगर पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, ग्रोथ डेफिनेटली है और एक अच्छी बात है। लेकिन इस बार भाई साहब खर्चे कुछ ज़्यादा हो गए, इनके खर्चे कुछ ज़्यादा हो गए। इस बार खर्चा हुआ 24,525 करोड़ का, जो इससे पहले के क्वार्टर में 21,860 करोड़ का था। और ज़्यादा खर्चे होने की वजह से जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हो गया है। इस बार का जो प्रॉफिट रहा है वो 3,310 करोड़ का रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 3,590 करोड़ का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम प्रॉफिट हुआ है। हालांकि पिछले साल के 2,780 करोड़ के मुकाबले तो ज़्यादा ही है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। और देखो यार, ये अच्छा नहीं माना जाता। जनरली एक्सपेक्टेशन होती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट भी आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली नेट एनपीए, ग्रोस एनपीए में सुधार ज़रूर है। ग्रोस एनपीए इनका 4.76% का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 4.83% का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 7.53% का था। और नेट एनपीए इसका 1.03% का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1.08% था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.70% का था। तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली है यहाँ पर नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए में, जो कि अच्छी बात है। बस ये है कि रेवेन्यू में लगातार तेज़ी आई, लेकिन खर्चे इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ गए इनके, जिसके चलते अगर आप देख सकते हो सीधा सीधा यहाँ पर कि जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है, कम प्रॉफिट हुआ है। और ये मेरे हिसाब से नेगेटिव बात यहाँ पर ज़रूर है, नेगेटिव बात यहाँ पर है। और जहाँ तक बात करी जाए इनके डिविडेंड को लेकर, तो जैसे कि मैंने कहा डिविडेंड अनाउंस करा है। इस बार का जो डिविडेंड है वो 3 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा, जो कि अच्छा डिविडेंड है, वह ठीक है, कोई ख़राब नहीं, अच्छा डिविडेंड है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो कल यहाँ पर 1,60,00,000 के आसपास का शेयर ट्रेड होते नजर आए। और एक टाइम ऐसा भी था जब 400 रुपये का शेयर था ये, एक टाइम ऐसा भी था जब ये 14 रुपये का शेयर था। मार्केट कैप इसका 1,08,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी बैंक को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग कह रहे खरीदारी करो, 9% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 18% लोग कह रहे होल्ड करो यहाँ पर। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें तो 3 रुपये 60 पैसे का इस बार अनाउंस हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 3 रुपये का था, मतलब डिविडेंड ज़्यादा दिया है इस बार। 2022 में 1 रुपये 90 पैसे का था। तो डिविडेंड देखो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बढ़े भी क्यों ना, इनके प्रॉफिट्स, इनके रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ ही तो रहे हैं। हालांकि बीच में लंबे समय तक डिविडेंड पे आउट नहीं हुआ था, क्योंकि तब लॉस मेकिंग था, ये तब लॉस कर रहे थे। अभी प्रॉफिट कर रहा है तो डिविडेंड पे कर रहे हैं। और जो सरकारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है वो डिविडेंड भी अच्छा ही पे करती है। ये हिस्ट्री रही है, क्योंकि डिविडेंड का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सरकारी तिजोरी में ही जाता है, क्योंकि प्रमोटर को भी हिस्सा तो मिलता है ना डिविडेंड का।
और जहाँ तक प्रमोटर बड़ी क्वांटिटी में होते हैं तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो सरकारी तिजोरी में जाता है। जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन की तो 8.95 का पी रेशियो, सेक्टर पी 17.72 का है। 80% लोग कह रहे खरीदारी करो। वैल्यूएशन के हिसाब से भी सस्ता ज़रूर है और फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में डेफिनेटली थोड़ा सा झटका लगा ज़रूर है, क्योंकि दिसंबर में अच्छे नंबर्स थे, इवन सितंबर में भी 3,500 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे। इस बार प्रॉफिट 3,300 करोड़ का रहा है, जो कि कम प्रॉफिट है, इनको ज़्यादा कमाना पड़ेगा इस बार। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 74.76% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है। और अगर आप दिसंबर से लेकर अब तक कंपेयर करो तो 3.09% का स्टेक 3.39 पर म्यूचुअल फंड्स का आया है। डोमेस्टिक की 9.20% की होल्डिंग घट के भाई साहब 8.85 पर आई है। लेकिन खरीदारी भाई साहब सरप्राइज एफआईल्स ने करा है। 3.97% से एक झटके में 6.76% पर आए हैं। तो एफआईल्स की बाइंग ज़्यादा देखने को मिली है। इवन प्रमोटर ने बिकवाली भी करी है, 76.99% से 74.76 पर आए हैं। लेकिन जो सेबी का रूल है कि भाई साहब 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट लगातार उन कंपनियों में अपनी होल्डिंग को कम कर रही है जहाँ पर उनकी होल्डिंग 75% से ज़्यादा की है। रिटेल और अदर की मिलाकर 6.24% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 3.93% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 2.31% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखूँ तो बैंक मुझे ख़राब नहीं लगता है, लेकिन जो नंबर आए हैं वो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं है कि यहाँ से मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट करूँ। अच्छे नतीजे के बाद भी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, तो गिरावट देखने को मिली है। तो भाई साहब इसके तो एवरेज नंबर है, तो उससे तो मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। और अगर मान लीजिए कि 135 रुपये का लेवल तोड़ा तो ये नीचे और फर्दर डाउन साइड भी दिखा सकता है। उसके बाद 120 रुपये का लेवल सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा इस बैंक को लेकर कि देखो खरीदारी अगर करी है तो पार्शली प्रॉफिट के मौके बनेंगे ज़रूर यहाँ पर। लेकिन हाँ देखो लॉन्ग टर्म का अगर आउटलुक है तो डरने वाली बात नहीं है, जो भी होगा टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म में दोबारा आपको यहाँ पर तेज़ी ज़रूर देखने को मिल जाएगी। और जहाँ तक फ्रेश बाइंग की बात आती है, मैं इतना कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी ये जिस रेंज में है और जिस रेंज पर जाने की कोशिश करेगा, अगर सपोर्ट टूटता है तो और फर्दर डाउनसाइड भी क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट, एक बेस बनना यहाँ पर ज़रूरी है। और जब तक वो सपोर्ट या बेस कह लो अगर वो नहीं बनता है तो जल्दबाजी मत करेगा, सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।